पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भाई का ये कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं टीटीपी के थ्रू या तालिबान पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई, वो सारा जो स्पॉन्सर किया गया है वो किया गया है दिल्ली में। यानी कि भारत सबके पीछे है। यानी ये मान रहा है कि भारत ने सारी लड़ाई लड़वाई, भारत ही सारी वॉर के पीछे है और भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई हो या पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग चलती रहे। पहली बात तो ये कि ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा आसिफ तो नाम है एक ख्वाजा आसिफ, ये भाई को ये नहीं पता कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो अफगानी हैं, उनको खरीदना किसी के औकात नहीं है। उनको बड़े बड़े देश, अमेरिका, सोवियत यूनियन, चाइना, अगर ये नहीं खरीद पाए तो भारत क्या खरीदेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में $2 ट्रिलियन खर्च किए हैं, $2 ट्रिलियन। पाकिस्तान की जीडीपी इसकी 1/4 है, 1/4 जितना अफगानिस्तान में अमेरिका ने खर्च कर दिया जस्ट टू फाइट द वॉर, जस्ट टू फाइंड ओसामा बिन लादेन एंड जस्ट टू किल तालिबान। पर क्या हुआ लास्ट में? 20 साल बाद अमेरिका को सब छोड़ जाना पड़ा। क्या कोई मुल्क ये चाहता है कि $2 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करने के बाद गाली खाते हुए, जूते खाते हुए देश छोड़े? नहीं चाहता। क्या अमेरिका राज नहीं चाहता करना अफगानिस्तान पे? ऑफ कोर्स चाहता है। वो आज भी बगराम एयरवेज मांग रहे हैं अफगानिस्तान का, लेकिन क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी खून में ही नहीं है किसी की गुलामी करना। वो पाकिस्तान के लोग नहीं है, वो पाकिस्तानी पंजाबी लाहौरी नहीं है कि लाओ जी पैसे दो और जो मर्जी करो। ऐसा नहीं होता अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान वाले रेस्पेक्टेड लोग, उनके यहाँ ये कानून ही नहीं है, ये सोच में ही नहीं है कि आप उनको पैसे दोगे और फिर आप गुलामी करेंगे। वो नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो किसी की गुलामी नहीं करते, वो किसी की गुलामी नहीं करते। वरना क्या होता? $2 ट्रिलियन का अमेरिका मात्र 10% देता, मात्र 10%, $200 बिलियन, और कहता कि लाओ तालिबान का जो लीडर है ओसामा बिन लादेन वो मेरे को दे दो, और ये 5-6 लोग जो हैं तालिबान के ये मेरे को दे दो, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। नहीं मिलेगा उसको। $2 ट्रिलियन खर्च करने पड़ेंगे, वहां रहना पड़ेगा, वहां लड़ना पड़ेगा, वहां मरना पड़ेगा। उसके बाद आप तालिबान को, जो ऊपर के कुछ लीडर्स थे, उनको आप मार पाए या खत्म कर पाए, ओसामा बिन लादेन समेत, जो कि पाकिस्तान मिला आपको। यानी अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं था ये। तो उन अफगानियों के ऊपर भारत बोलेगा कि ये काम करो, भाग, वो करेंगे काम? ये सोचना ही बेवकूफी है। पर ये पाकिस्तानी लाहौरी जो चंद रुपयों के लिए बिक जाते हैं, ये सोचते हैं हर इंसान, हर देश ऐसा ही है। ऐसा नहीं है भाई। अफगानी जो मेरे भाई हैं, उनके बारे में एक बात तो पक्का पता है कि वो बिकाऊ नहीं है। उनको ये करवाना, ये कहना कि तुम ये करो और वो करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। तो अगर ये करवाना ही पॉसिबल नहीं है, ये करना ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि किसी ने उन्हें कंट्रोल कर दिया? कैसे पॉसिबल है कि देश जो चाहेंगे वो करेगा? कैसे पॉसिबल है कि भारत कहेगा कि पाकिस्तान पे जाकर हमला कर दो? यार नाकारो लोगों, तुम लोगों ने, याद है जब तालिबान पहले सरकार में आया था तो पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल में ढोल बज रहे थे। जो उनका लीडर था पाकिस्तान का उस समय, इमरान खान, उसने बोला था कि जो अफगान तालिबान है उन्होंने अपनी आजादी पा ली है, वो अब आ गए हैं और हमारे भाई आ गए हैं, उनको वेलकम कर रहा हूं, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो अब मिलकर पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ऐसा ही कहा था ना। इनके न्यूज चैनल में टीवी एंकर्स जो थे वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए कैसे अफगानिस्तान तालिबान ने जीत लिया है अफगानिस्तान को वापस से, और अमेरिका जैसी ताकत को देश छोड़ जाना पड़ा है, और हम वेलकम करते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ब्रदर हैं। और सबसे पहले ऐसा ही चीफ चला गया था मिलने के लिए अफगान लोगों को, अफगान लीडर्स को। और पाकिस्तान देशों में था जिसने सबसे पहले अफगानिस्तान के तालिबान को लीगल घोषित किया कि हाँ जी ये तो लीगल है, इनको अलाउ करना चाहिए और ये सरकार चलाएंगे। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान लोग सरकार चलाने के लिए लीगल नहीं है, ये लोग लायक नहीं है। पहली बात तो ये बताओ पाकिस्तानी लाहौरी हो कि क्या शहबाज शरीफ और जो उसकी सरकार है, क्या ये लीगल है? क्या ये लोगों ने चुनी? क्या देश की आम जनता आपके साथ है कि आप जाएं और आप राज करें इनके ऊपर? बिल्कुल नहीं। देश की आम जनता चाहती है इमरान खान को, पाकिस्तान के। वो इमरान खान अच्छा है बुरा है वो छोड़ दीजिए, वो भारत खिलाफ है
बात साथ है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान की इस पे बात आ रही है कि क्या चुनी सरकार है अफगानिस्तान तालिबान की, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपकी सरकार जो चल रही है इस टाइम, क्या वो चुनी हुई है पाकिस्तान के लोगों की? क्या इमरान खान उनकी पहली पसंद नहीं है? क्या इमरान खान से बड़ा कोई लीडर है पाकिस्तान में इस समय? कोई भी नहीं। और इमरान खान कहाँ है इस समय? जेल में। और उस बेचारे के ऊपर क्या क्या आप लोग जुल्म नहीं कर रहे, ये तो क्या ही बताएं हम। ठीक है, उसके रेप तक के वीडियोस, रेप तक के जो व्यूज है वो बाहर आ रही है, मारपीट की आ रही है, जलील करने की आ रही है ना, ये तो आप कर रहे हो। और आप कह रहे हो कि तालिबान के लोग जो है चुनी सरकार नहीं है। आपकी सरकार चुनी कहां से है? रावलपिंडी से, या कमर जावेद बाजवा ने सर बनवाया आपको? आपके यहाँ सरकार चलती है, बनती है, वो बनती है आपके देश की आर्मी से, वो कंट्रोल करते हैं। असली लीडर तो वही होता है। आज की डेट में जो लीडर है आप पाकिस्तान का, वो आसिम मुनीर है, आप थोड़ी हो। दुनिया को पता है चीज। लेकिन पाकिस्तान का जब डिफेंस मिनिस्टर बोलता है, रक्षा मंत्री बोलता है, तो दुनिया को लगता है कि जैसे उनके रक्षा मंत्री है, जैसे उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनकी बहुत वैल्यू है, जिनके अंडर पूरी फौज आती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आती है, ऐसे ही पाकिस्तान में होता होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी औकात नहीं है रक्षा मंत्री की। आसिम मुनीर इसको टाइम नहीं देता को मिलने के लिए भी। बात तो दूर की बात है मानना, मिलता तक नहीं हुआ इससे। तो ऐसा पाकिस्तान वाला बताए कि अफगान तालिबान ने ये कर दिया, अफगान तालिबान वाले जो है लीगल तरीके से राज्य नहीं कर रहे हैं, अफगान तालिबान वाले जो है भारत ने पट्टी पढ़ाई है। वो ये कह रहा है कि जो आए थे ना विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के, ये मिलने नहीं आए थे जयशंकर साहब से, ये आए थे प्लान करने के लिए। और प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान हमला किया जाए। हर चीज साजिश थी। अगर दिल्ली मिले तो भी साजिश थी, जो देवबंद गए, सहारनपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश, वो भी साजिश थी। तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान जो आए थे यहाँ मिलने, वो बेसिकली साजिश करने आए थे, ऐसा मानना है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का। और इसीलिए लड़ाई हुई, हमले हुए, लड़ाई चल रही थी। हालांकि बाद में सीज फायर हो गया, क्योंकि अरब ने और यूएई ने, सऊदी अरब ने और यूएई ने मिलकर बोला कि भाई ये थोड़ा लड़ाई बंद दो। ईरान ने बोला कि ऐसा अच्छा नहीं है। लेकिन तालिबान ने किस तरीके से पतलून उतारी, कैसे वीडियो आए पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर करते हुए। ये सबसे अच्छी आर्मी है दुनिया की, पाकिस्तान की आर्मी, और सबसे पहले सरेंडर करती है ये। 93,000 फौजी किसके सरेंडर हुए आज तक सबसे दुनिया में, हिस्ट्री में? पाकिस्तान के। अभी 100 फौजी किसके सरेंडर की? अफगानिस्तान के सामने, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के फौजी चौकी छोड़ के भागे। अगर पाकिस्तान के जवाब में अफगानिस्तान के पास अफगानिस्तान की एयरफोर्स होती, अगर अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम होते, तो कम से कम 20 फाइटर जेट गिरा देते उनके। मेरी राय है अफगानिस्तान के लोगों को कि जल्द से जल्द अपनी आर्मी में अपने एयरफोर्स शामिल कीजिए, और उस एयरफोर्स में जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं सबसे पहले वो लेके आइए, जिसमें कोई भी एयर ऑब्जेक्ट आए, चाहे वो मिसाइल हो पाकिस्तान की, चाहे वो फाइटर प्लेन हो पाकिस्तान का, आपका एयर डिफेंस सिस्टम उसको तबाह कर दे रास्ते में। ऐसा कोई सिस्टम जनरेट करिए। जब आप ये करेंगे ना, तब पाकिस्तान डरेगा आपसे। जब पाकिस्तान के अंदर घुस के इस्लामाबाद जाकर मारेंगे ना, तब डरेगा। क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है। वहां के जो आर्मी के लोग हैं, आप 100 मारते हो, 200 मारते हो, पहले तो पाकिस्तान में मानेंगे ही नहीं, वो कहेंगे हमें तो मरे ही। और मरे भी गए तो इतनी गरीब बेरोजगारी है कि 100 मरे 100 और आ जाएंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपको मानना है, आप इनके बॉर्डर जो डूरेंट लाइन है आपने हॉट की थी 2000 किलोमीटर की, आपने वहां बहुत लोग मारे, 200 पाकिस्तानी फौजी मारे, कई लोग आपने उनके सरेंडर करवा दिए, वो बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के यही काम इस्लामाबाद में कर देंगे, लाहौर में कर देंगे, रावलपिंडी में कर देंगे, फिर देखिए ये गिड़गिड़ाएंगे, ये हमला नहीं कर पाएंगे आपके ऊपर, कभी भी कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। अभी ना लगता है कि इनके पास एयरफोर्स है, अफगान के पास एयरफोर्स है नहीं, तो जाओ दंदराते घूमो एयरफोर्स लेके अपनी, वहां पर फाइटर प्लेन से जाके मिसाइल गिरा दो, ऊपर से गिरा दो, नीचे से हमला तो वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कीजिए अफगानिस्तान के लोगों को। हालांकि आपको मुझसे ज्यादा पता है, हाथ जोड़ के विनती है बस ये। और उसके बाद हो सके तो अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दीजिए इस तरीके से कि अब वो एयरफोर्स की लड़ाई भी लड़ पाए, और एयरफोर्स में मजबूत कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान वाले जो चिंदी चोर हैं, ये लाहौरी पाकिस्तानी, तो 2-2 रुपए में बिकते फिरते हैं, ये आपके आगे हाथ जोड़े नजर आएंगे। आज भी नजर आते हैं, लेकिन अभी वो चीज कम है। बलूचिस्तान में आप कहाँ मारते हो, खैबर पख्तूनख्वा कहाँ मारते हो, आप डूरन लाइन को कहाँ मारते हो, ये पाकिस्तान का जो आम पंजाबी पाकिस्तानी है, जो फौजी लीडर्स हैं, जो नेता इनके लीडर्स है पंजाबी, उनको नहीं फर्क पड़ता। ये फैक्ट है। उनको फर्क तब पड़ेगा जब आप वही मारेंगे इनको, तालिबान जाके टीटीपी थ्रू मारे या खुद मारे, फौज जाके मारे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, तब ये पीछे पीछे दुम लाते घूमेंगे आपके। फिर बोलेंगे कि नहीं जी हम पर हमला नहीं करेंगे, अब हम कभी आपसे लड़ाई नहीं करेंगे।
हालांकि लड़ाई तो अभी भी ये गए गुजरे फिर रहे हैं, लेकिन डर नहीं रहे फिर भी। डर क्यों नहीं रहे? बिकॉज उन्हें लगता है कि इनके पास एयरफोर्स है और आपके पास एयरफोर्स है नहीं। ये जाएंगे ऊपर से मिसाइल गिरा देंगे, चले आएंगे। हालांकि उससे जीत कभी नहीं पाएंगे ये। अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो उनका जज्बा है लड़ने का, जो कौम है, वो अमेरिका के आगे नहीं झुकी यार, वो सोवियत यूनियन के सामने नहीं झुकी आज, वो पाकिस्तान आगे झुकेगी। ऐसा मानने वाला भी बेवकूफ़ी कहलाएगा, सोचने वाला भी बेवकूफ़ कहलाएगा। ये लाहौरी पाकिस्तानी बोल सकते हैं क्योंकि उनको इसी के पैसे मिलते हैं, झूठ बोलने में और भीख मांगने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। झूठ बोलना हो पाकिस्तान के लाहौर को जाकर बैठा दो, भीख मांगना हो पाकिस्तान के लाहौर जाकर बैठा दो, इनसे बेटर कोई नहीं मांग पाएगा। ये बात तो मानने वाली है, क्योंकि इनका भिखारी से लेकर प्रधान सब मांगते हैं, सब मांगते हैं। और पाकिस्तान में हर बंदा भिखारी है। अब पाकिस्तान वाले जो हैं, बलूचिस्तान वालों में आपसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप पाकिस्तान हो ही नहीं, पीओके वाले आपसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप तो भारत का हिस्सा हो, सिंध वाले आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपको इनसे अलग ही होना है, खैबर पख्तूनवा आपसे भी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप पश्तो हो, अफगान हो, आपसे भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भिखारिस्तान, भिखारी लोगों से जो कि पंजाबी पाकिस्तानी है, लाहौरी है, इन सबसे कह रहा हूँ। पैसा मांगना हो इनसे बड़ा कोई नहीं भिखारी में, झूठ बोलना इनसे बड़ा कोई नहीं, चापलूसी करना इनसे बड़ा कोई नहीं। इन सब में सबसे आगे है, सबसे आगे दुनिया में इनकी टक्कर कोई नहीं है, नंबर 1 है। लोग कहते हैं पाकिस्तान नंबर 1 कहीं नहीं है, ये भीख मांगने में, चापलूसी करने में नंबर 1 है। इनके मुकाबले की टक्कर कोई भी नहीं है धरती पे, और हो ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है पाकिस्तान वालों, लाहौरी पंजाबियों, कि आप अफगानिस्तान की फौज को, अफगानिस्तान के एक आम आदमी को भी आप डरा पाओगे, धमका पाओगे और आप सरेंडर करा पाओगे, तो आपने आज तक अफगानिस्तान को जाना ही नहीं। अफगानी लोग वो कौम है जो सरेंडर नहीं करते, वो मर सकते हैं पर झुक नहीं सकते, और वो मार सकते हैं, और जब वो मारते हैं तो अमेरिका नहीं टिक पाएगा। तो पाकिस्तान की क्या औकात है? क्या औकात है? कोई औकात नहीं। एनीवेज गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। आई स्टैंड विद अफगानिस्तान।